वेलकम टू स्टोरीवेल द स्टोरीवेल में आपका स्वागत है। बिजली का कलासया। रवि एक छोटे से गांव का चश्माशिक बच्चा जो हमेशा दोस्तों के साथ खुश रहता था, आज रात कुछ अलग महसूस कर रहा था। आसमान पर काले बादल छा गए थे और बिजली चमक रही थी, जैसे कोई शक्ति इस अंधेरे को तोड़ने का प्रयास कर रही हो। गांव के लोगों ने इस रात के बारे में सुना था कि यह रात कभी कभी भयानक होती है जब बिजली चमकती है और चुड़ैलें जगती है। लेकिन रवि को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। जब वो गांव से बाहर जा रहा था, उसने सुना था कि तालाब के पास एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। तालाब की तरफ जाते वक्त उसने देखा कि अंधेरे में कुछ चमक रहा था। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसकी आंखें खुल गई। वहां एक काला साया था जो बिजली के चमकने पर और भी घेरा होता जा रहा था। साया खुद को खींच रहा था, जैसे कोई प्यासा शिकारी जो अपने शिकार की तलाश में हो। रवि ने अपने दिल की धड़कन को सुनना शुरू किया, जो दाढ़ से भरी हुई थी। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ मेरा दिमाग है या सच में कुछ और है। उस साए की आंखें उस पर नजर रख रही थी, जैसे वो उसकी हर हरकत देख रहा हो। उसने देखा कि साया धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है और रावी को अपने दोस्तों की याद आने लगी। उसने सुना था कि तालाब के पास उन लोगों की यादें भूल जाती है और उनकी रूहें यहां घूमती रहती है। जैसे ही वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, साया उसके साथ खुद को पहचाने लगता है। रावी, मुझे याद कर, एक खौफनाक आवाज ने कहा। वो आवाज उसकी सबसे गहरी यादों को छू गई। उसने याद किया कि कैसे उसके दोस्तों ने मिलकर इस तालाब में छुपकर खुद को भयानक कहानियों का शिकार बनाया था। उसका एक दोस्त मोहित हमेशा कहता था, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। जब बिजली एक बार फिर चमकती है तो उसने देखा कि साया उसकी तरफ आ रहा है। रवि को याद आया कि उसकी मां हमेशा कहती थी, जब भी तुम्हें डर लगे उन यादों को याद करो जो तुम्हें खुश रखती है। उसने सोचा, क्या यह साया उन यादों का प्रतीक है। उसने सोचा, क्या मेरे दोस्त यहां हैं मुझे डर से बचाने। रवि ने अपने डर को समझा और साय से कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम मेरी यादों का हिस्सा हो। जैसे ही उसने ये कहा, साया धुंधला हो गया और उसने देखा कि तालाब की तरफ एक पुरानी तस्वीर है। उस तस्वीर में वो और उसके दोस्त खुश थे, एक साथ खेल रहे थे। ये तस्वीर एक समय की याद दिला रही थी जब वो सब मिलकर मजाक करते थे। पर फिर कुछ अजीब हुआ। उस तस्वीर में एक और शक्ल दिख रही थी, एक भयानक चेहरा जो उनका दोस्ती का शिकार बना रहा था। ये क्या है? रवि ने घबराहट से सोचा, क्या ये वही शक्ल है जो मैं देख रहा था। उसने सोचा कि क्या वो दोस्त जिसकी वो सोच रहा था यही है। जैसे ही बिजली एक बार फिर चमकती है, साया वापस आता है। इस बार वो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जड़ू भरी थी और रवि ने महसूस किया कि वो दोस्ती और गमों का प्रतीक है। उसने देखा कि साया उसके दोस्त मोहित का ही था, जो अब खुद को भूल चुका था। रवि ने सोचा कि अगर वो अपने दोस्तों की यादों को याद रखेगा तो वो साये को अपने से दूर रख सकता है। मोहित, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम अब भी दोस्ती में हैं। उसकी आवाज ने उस साये को रोशनी दी। जैसे ही वो अपने दोस्तों की यादों का जहां बनाता है, वो देखता है कि साया धीरे धीरे उससे छोड़ रहा है। उसने समझा कि दोस्ती और यादें कभी नहीं मर सकती, और इसी वजह से वो साया अब उससे दूर जा रहा था। उस रात रवि के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने समझा कि यादें हमेशा साथ रहेंगी, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। अब जब भी बिजली चमकती है, रवि को याद आता है कि उसने एक साया देखा था, पर उस साये ने ये सिखाया कि दोस्ती और यादें कभी नहीं मर सकती। ये कहानी सिर्फ रावी की नहीं, बल्कि हर किसी की है जो अपनी यादों से कभी नहीं भूल सकता। हर बार जब वो तालाब के पास से गुजरता है, वो एक नया संदेश के साथ आता है। दोस्ती से भरी यादें कभी नहीं भूलती। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपको कैसी कहानियां पसंद है। बाय बाय।